सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। आज हम करेंगे आंवला नवमी या अक्षय नवमी की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है तथा उसी पेड़ के नीचे दान पुण्य किया जाता है। आंवला नवमी की कथा। एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज सवा मन आंवले दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। अब वह रोज ही सवा मन आंवला दान करके खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया ही नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने उनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखती हो सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़ियो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। वो दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू रोने लगी और उसका एक आंसू अपनी सास की कमर पर जा गिरा। तब रानी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह कहने लगी कि मेरी सास की कमर पर भी ऐसा ही मस्सा था। मैंने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया तो वह घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया। रानी ने अपने बेटे बहू से सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।